सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी। पूरक पठन, मन, रचनाकारे विकास परियार, विधा है हाइकू। विकास परियार ये उनका जन्म हुआ है 1983 में मध्य प्रदेश में हुआ है और ये मन ये पूरक पठन और साथ में कविता भी है। मन एक उसमें छोटी छोटी जो पंक्तियां जो दिए हैं वो छोटी छोटी पंक्तियों में क्या किया है, उसमें अलग अलग घटनाओं में उन्होंने प्रस्तुत किया है। कि देखो ये प्रस्तावना देखो, उसमें यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। काव्य विधा मीन्स काव्य प्रकार है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू में एक ऐसा विधा, जब वो कवि मन या कविता का विधा ये क्या है, ये हाइकू जो है, ये हाइकू ये छोटी क्या है, विश्व की सबसे छोटी कविता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता में 5, 7, 5, 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। कि ये कविता जो बताया है कि क्या बताया कि 5, 7 और 5 ये जो वर्ण जो है, ये वर्ण जो पंक्तियां जो है कि फर्स्ट पहले पंक्ति में 5 वर्ण रहते हैं, दूसरे पंक्तियों में 7 वर्ण रहते हैं और तीसरे पंक्तियों में 5 वर्ण रहते हैं। ऐसे मिलाकर 5 में 7 मिलाकर 12 होते हैं, 12 में 5 मिलाने के बाद 17 होती है। ऐसे 17 वर्णों की एक 3 पंक्तियां लिखी हुई है। देखो, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। ऋतु के जीना जीवन के विष पीना, है जिजी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बसी आंखें। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही है। कवि विकास परियार ने ये जो 3 पंक्तियां जो दे दी है, वो 3 पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया है। कि जैसे बोले 5, 7 और 5, कि ये 5 की 1, 2, 3, 4, 5 पहले पंक्तियों में 3, दूसरे पंक्तियों में 7 वर्ण है और तीसरे पंक्तियों में 5 वर्ण है। ऐसे तीनों वर्ण मिलाकर कितना होते हैं, फिर ये 17 वर्ण होते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, कवि विकास परियार कहते हैं कि जब बहुत एक कमरे में बहुत सारा अंधेरा रहता है, तभी उसमें क्या आएगी, एक जुगनू भी आएगा। तो जुगने आगे थोड़ा भी प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश में वो थोड़ा क्या करता रहता है, वो चमकता रहता है। घना अंधेरा में थोड़ा प्रकाश रहेगा तो वो प्रकाश अधिक भी चमकता है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कवि कहते हैं कि करते जाओ, काम हमेशा करते जाओ, लेकिन क्या है कि तुम लोगों को क्या मिलेगा वहां से, उसमें से क्या फल मिलेगा, उसका सोचना नहीं। करते जाओ पाने के मत सोचो जीवन सारा।
घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। घना अंधेरा रहेगा, उसमें थोड़ा भी प्रकाश रहेगा तो वो चमकता है, अधिक चमकता है। जैसा जुगनू आएगा, अंधेरे में जुगनू आएगा तो जुगनू चमकता है। कवि कहते हैं जीवन भर काम करते जाओ, पाने आप तुम लोगों को उससे क्या फल मिलेगा उसको मत सोचो। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार मीन्स नदी का प्रवाह है, और नया मीन्स नौका। जीवन नया मझधार में डोले, संभाले कौन। ये जीवन रूपी जो नया मीन्स जो नौका जो है, ये नौका जो समुद्र में जाती है वो, लेकिन वो समुद्र में से क्या करती, संसार रूपी सागर में क्या करती है, वो डगमगाती है, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई आएगा नहीं। इसीलिए हम स्वयं या खुद ने क्या करना चाहिए, वो नौका पार करने की क्या करना चाहिए, कोशिश या प्रयास करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग से संग लेकर आया फागुन। ये कौन आए, एक महीना जो है कि ये फागुन महीने के अलग महीना जो है अलग अलग रंगों को लेकर आता है, और उसी समय लोगों को खुशी रहती है। और इसे कवि कहते हैं सब अपनी परेशानियाँ जो रहती है, परेशानियाँ जो चिंता जो रहती है वो दूर रखकर हम लोग क्या करेंगे, जो वसंत ऋतु आता है वो वसंत ऋतु का स्वागत करना चाहिए, वो या आनंद लेना चाहिए। कि ये उसमें तुम लोगों को ये क्वेश्चन जो आता है कि हाइकू में प्रयुक्त महीना और ऋतु आएगा। क्वेश्चन कौन सा आएगा फिर, ये हाइकू में प्रयुक्त महीना और ऋतु। फिर महीना कौन सा आएगा, फिर फागुन महीना आएगा, और ऋतु कौन सा आएगा, वसंत ऋतु आएगा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ये गुलाब का फूल जो है, वो गुलाब का फूल क्या करता है, ये कांटों के बीच से खिलता है, लेकिन लोगों को क्या खिलता है, खिलखिलाता है, और लोगों को क्या करते हैं, एक एक फल एक एक क्षण में क्या करता है, वो प्रेरणा देता है। क्या उसी प्रेरणा देते हैं कि हमेशा हम परेशानियां दूर रखकर हम क्या करना चाहिए, अपने काम में लगना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल कांटे के बीच में खिलता है, फूलता है, और हमेशा हंसता रहे। क्या प्रेरणा देता है फिर, जो हम प्रेरणा देता है हमेशा क्या करना है, अपना काम जो है परेशानियां दूर रखकर हम अपने काम में लगना चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जैसे धुल गए विषाद मन पावन। भीतरी कुंठा मीन्स निराशा, आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जैसे धुल गए विषाद मन पावन। विषाद मीन्स दुख रहता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा मीन्स निराशा है। अपने मन के अंदर जो निराशा जो रहते हैं, और तभी क्या करते हैं, अपने आँखों से जो अश्रु आते हैं, वो अश्रु कैसे आते हैं, अश्रु आते हैं तभी अपने क्या वो कुंठा मीन्स निराशा दूर हो जाती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद मीन्स दुख, पावन मीन्स पवित्र। कि खारे जल आँखों से जब अश्रु, आँखों से जो अश्रु आते हैं वो अश्रु कैसे रहते हैं, खारे जल रहता है। वो खारे जल से जब भी वो अश्रु धो जाता है, वो दुख धो जाता है, धुल जाता है, तभी अपना मन कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आँखों का जो खारे जल से क्या हो, जब ये सब दुख धुल जाता है तभी अपना मन पवित्र हो जाता है। ऋतु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बसे आँखें। कि क्या कवि कहते हैं, मृत्यु के जीना जीवन के विष पीना है जिजी विषा। जिजी विषा में से जीने की इच्छा रहते हैं कि हर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक क्या रहते हैं, फिर हम बहुत सारे परेशानियां चिंताओं रहते हैं। ये जीव चिंताएं रहते हैं,
ये जीवन रूप में जो संग्राम जो रहते हैं, वो संग्राम में डटे रहना है, वो डटे रहना, यही आपने क्या रहता है, जीजी विषय में अपने जीने की इच्छा रहती है। मृत्यु के हर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में और बहुत सारे परेशानियां रहती है, वो परेशानियां, वो चिंता दूर रखकर अब क्या करना है, फिर ये जीवन रूपी संसार जो है, वो संसार में डटे रहना, वही अपनी जीजी विषय में जीने की एक इच्छा रहती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल, कि आसमान आकाश में जब भी बादल छाते रहते हैं तभी क्या हो जाता है, फिर वर्षा होती या बारिश होता है, तभी अपने मन की पीड़ा जो है, ये मन की पीड़ा क्या हो जाते है, बहुत गहरी हो जाती है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, आकाश में बादल छाते हैं तभी, घने बादल छाते तभी वर्षा होती है, वर्षा या बारिश होती है, तभी अपने मन की पीड़ा जो है, वो मन की पीड़ा गहरी, अधिक गहरी हो जाती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, इतने सालों से ये पटरियों के ऊपर से कितने साले ट्रेन रेलगाड़ियां चलती हैं, तभी तो भी यह पटरियां जो है, वो पटरियां क्या करती है, मौन, मौन मीन्स शांत, मीन्स शांति है, वो हमेशा शांत रहती है, या किसी से बात नहीं करते, हमेशा वो किसी उससे वो झगड़ती नहीं है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, जब भी आकाश में सितारे रहते हैं तभी आकाश के या आसमान की क्या प्रकट करते हैं, ये शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन यही सितारे जो है, ओट मिस पीछे, ओट मिस पीछे, वही सितारे जो है बादलों के पीछे जब भी छिपते हैं तभी आकाश कैसा दिखता है, सुना दिखता है। बादलों, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, आकाश में जब भी सितारे रहते तभी आकाश की शोभा बढ़ती जाती है, और वही जो बादलों के ओट में पीछे रहते हैं, और वही सितारे जब भी बादलों के पीछे छिपते हैं तभी आकाश कैसा दिखता है, सुना दिखता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, जिस जो गीत देता, गीतों को स्वर देता है, वो हमेशा कैसा रहता है, अमर रहता है। और इसलिए कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि जब भी कि ऐसे ही रचना द्वारे मैं लोगों में क्या करते, समाज में क्या कर सकता हूँ, मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, कि ये अथाह सागर जो रहता है, इतना बड़ा सागर जो रहता है, ये सागर में क्या रहती है, ये मछली रहती है, लेकिन ये मछली कैसी रहती है, लेकिन प्यासी रहती है, वो पानी पी नहीं सकती है। क्यों नहीं पानी पी सकती है, तो वो सागर का पानी कैसा रहता है, फिर खारा पानी रहता है, इसलिए वो क्या कर नहीं सकती है, पानी पी नहीं सकती है। लेकिन इसे बताएं, कवि कहते हैं कि बहुत सारे जो अमीर जो व्यक्ति, धनवान जो व्यक्ति रहती है, बहुत सारे पैसा उसके पास रहते हैं, लेकिन जब भी वो जरूरतमंद एक आदि व्यक्ति रहेगी, वो व्यक्ति को वो जब मदद नहीं कर सकती है, तो उसका जो बड़प्पन जो रहते हैं, वो उसका क्या क्या ये व्यर्थ रहता है। देखो स्वाध्याय, करते जाओ पाने, निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश कि ये हाइकू जो कविता द्वारा जो संदेश मिला है, बताओ। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, कवि ने क्या बताया उसमें, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन भर काम करते रहो, लेकिन उसमें से अपने को फल क्या मिलेगा या क्या प्राप्त हो जाएगा, उसके बारे में सोचना नहीं। भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर, कुंठा में निराशा जो रहते हैं, अपने मन के अंदर जो दुख या निराशा जो रहता है, वो निराशा अश्रु रूप से कहाँ से, ये नयन, नयन मिस आँख जो है, आँखों के द्वार से वो बाहर आते हैं। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, हाइकू में प्रयुक्त महीना कौन सा है, फिर फागुन महीना है, और ऋतु कौन सा है, फिर ये वसंत ऋतु है। मंसार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए स्वर, छिपे हुए सितारे, धूल गए विषाद, अमर हुए स्वर है।